किसी पोयम या स्टोरी को समझने के लिए हमें राइटर की लाइफ जानना ज़रूरी है या फिर टेक्स्ट ही खुद अपना मीनिंग बनाता है। हम जानेंगे एक ऐसी लिटरेरी थ्योरी जो कहती है टेक्स्ट ही सब कुछ है। न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी, ये आइडिया अमेरिका में आया था सबसे पहले 1941 में। आज हम समझने वाले हैं न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी। ये थ्योरी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू क्रिटिसिज्म क्या कहता है? सबसे सिंपल शब्दों में कहें तो न्यू क्रिटिसिज्म का कहना है कि टेक्स्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट के अलावा हमें कुछ नहीं देखना। जो देखना और समझना है वो टेक्स्ट के अंदर ही देखना है। मतलब ऑथर की लाइफ से हमें कोई लेना देना नहीं है। जिस टाइम पर टेक्स्ट लिखा गया उस टाइम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी मतलब नहीं। और रीडर क्या सोच रहा था, उसकी सोच क्या थी, टेक्स्ट लिखते टाइम उसकी फीलिंग क्या थी, हमारे लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है। टेक्स्ट के अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यू क्रिटिसिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग मतलब टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हर वर्ड, हर लाइन, हर सिंबल को समझना पड़ेगा। यानी वर्ड्स क्यों यूज़ हुए हैं, इसमें क्या मेटाफर है, टेक्स्ट का टोन क्या है, आयरनी कहाँ है, सब कुछ टेक्स्ट के अंदर ही खोजना पड़ेगा, बाहर जाना ही नहीं है। मान लो एक पोएम है जिसमें लिखा हुआ है द नाइट इज़ डार्क बट फुल ऑफ लाइट। अब न्यू क्रिटिसिज्म क्या करेगा? वो ये नहीं पूछेगा कि राइटर कौन है, वो ये भी नहीं देखेगा कि हिस्ट्री क्या है। वो सिर्फ इस लाइन को एनालाइज करेगा, डार्क और लाइट का कॉन्ट्रास्ट देखेगा। क्या इसमें आयरनी है, हिडन मीनिंग क्या है, यानी पूरा फोकस सिर्फ टेक्स्ट पर। क्लोज रीडिंग ज़रूरी है। ऑथर का इंटेंशन इग्नोर करना होगा, रीडर की फीलिंग को भी इग्नोर करना होगा, लैंग्वेज और स्ट्रक्चर पर फोकस करना होगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट, इंटेंशनल फेलेसी। कहानी या कविता क्या कहती है ये इम्पोर्टेंट है, न कि लेखक क्या कहना चाहता है। मतलब ऑथर क्या कहना चाहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड, अफेक्टिव फेलेसी। किसी लिटरेरी वर्क जैसे पोयम को उसके रीडर पर पड़े इमोशनल इफेक्ट के आधार पर जज करना। मतलब रीडर को क्या फील हुआ। थर्ड, आयरनी। आयरनी को हिंदी में विडंबना कहते हैं। जब जो कहा जा रहा है और जो मतलब हो वो दोनों अलग हो। जैसे अगर कोई बारिश में भीगते हुए कहे वाह कितना अच्छा मौसम है, यहाँ असली मीनिंग अपोजिट है, कहा कुछ मतलब कुछ और। सेकंड, पैराडॉक्स। इसको हिंदी में विरोधाभास कहते हैं। ऐसा स्टेटमेंट जो पहले गलत या उल्टा लगे लेकिन अंदर से सच्चा हो। एग्जाम्पल, लेस इज़ मोर, मतलब हिंदी में कम ही ज़्यादा है। पहले कन्फ्यूजन लगता है लेकिन डीपर मीनिंग सही होता है। थर्ड, टेंशन। इसको तनाव बोलते हैं। जब टेक्स्ट में अपोजिट आइडिया या इमोशन एक साथ हो। यह कॉन्सेप्ट खासकर एलन टेट ने एक्सप्लेन किया था। जैसे एक पोएम में प्यार और दर्द दोनों साथ में दिखे। ये सब टेक्स्ट के अंदर मीनिंग बनाते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़े कुछ फेमस क्रिटिक्स और उनके वर्क। फर्स्ट, जॉन क्रो रैनसम, कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। इनका एक वर्क था द न्यू क्रिटिसिज्म 1941। इसी से न्यू क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई। सेकंड, एलन टेट। इनकी टेंशन इन पोएट्री 1938 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जो पब्लिश हुआ था साउथर्न रिव्यू 1938 में। नेक्स्ट राइटर है क्लिंथ ब्रुक्स। इनके एक अंडरस्टैंडिंग इन फिक्शन 1943 और वेल रोट अर्न स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट राइटर विमसेट एंड ब्रेड्सली। इनके ही ये दो वर्क हैं, इंटेंशनल फेलेसी और अफेक्टिव फेलेसी। नेक्स्ट, डब्ल्यू के विमसेट। इनका द वर्बल आइकन 1954। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। हर थ्योरी में कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, उसी तरह इस थ्योरी में भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे ऑथर को इग्नोर करना हर बार सही नहीं होता। हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट भी कभी कभी ज़रूरी होते हैं। इसलिए बाद में दूसरी थ्योरीज भी आई जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू न्यू क्रिटिसिज्म? इसका सही आंसर है ए, बी एंड डी, तीनों सही है। सी आंसर गलत है। सेकंड क्वेश्चन, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशनल फेलेसी? इसका सही आंसर है बी, डब्ल्यू के विमसेट एंड ब्रेड्सली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लोज रीडिंग इज एसोसिएटेड विथ विच थ्योरी? इसका सही आंसर है सी, न्यू क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर फोर, विच क्रिटिक्स इज एसोसिएटेड विद द वेल रोट अर्न? किसने लिखा था वेल रोट अर्न? इसका सही आंसर है बी, क्लिंथ ब्रुक्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु कॉइन्ड द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म? इसका सही आंसर है ए, जॉन क्रो रैनसम। इनकी बुक थी द न्यू क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पोएट्री इज वेल रोट अर्न सजेस्ट? इसका सही आंसर है सी, ऑर्गेनिक यूनिट ऑफ टेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 7, विच कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू न्यू क्रिटिसिज्म? इसका सही आंसर है डी, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 8, हु wrote 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी? इसका सही आंसर है ए, विलियम इम्सन। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यू क्रिटिसिज्म मेनली फोकस ऑन? इसका सही आंसर है सी, टेक्स्ट। सिंपल वर्ड्स में कहें तो न्यू क्रिटिसिज्म कहता है टेक्स्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है, मीनिंग टेक्स्ट के अंदर ही छुपा हुआ है, यानी टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ो, टेक्स्ट ही सब कुछ देगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही आसान एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें।